पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 14 दिसंबर 2025 की शाम को 6:50 से हो जाएगा, जो कि 15 दिसंबर 2025 सोमवार की रात को 9:21 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर सफला एकादशी का जो व्रत है वो 15 दिसंबर 2025 सोमवार के दिन ही रहेगा। इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों, वैष्णवजनों को व्रत रखना चाहिए और इस व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का दिन या व्रत खोलने का समय, जो कि 16 दिसंबर 2025 मंगलवार की सुबह 7:22 से लेकर के 9:26 तक व्रत का पारण कर लेना चाहिए, यानी व्रत खोल लेना चाहिए। अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे प्रदोष का व्रत या अन्य कोई भी व्रत हो, तो आप फल, जल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारण कर सकते हैं। दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन आपको 14 दिसंबर 2025 रविवार को करना है तथा एकादशी का व्रत 15 दिसंबर 2025 सोमवार को रखना है और पारणा का जो दिन है, व्रत खोलने का जो दिन है, वह 16 दिसंबर 2025 मंगलवार का दिन रहेगा। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधे नवः आषाढ़े दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी, अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना तथा गौमाता की रक्षा और सेवा करना, यह 6 कार्य हमारे शास्त्रों में बहुत ही कठिन बताए गए हैं और भवसागर से पार करने हेतु मोक्षदायक यह 6 कर्म बताए गए हैं। पूरे एक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी, कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करवाना चाहिए या स्वयं करना चाहिए। यदि आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करवा सकते हैं। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन यानी 15 दिसंबर 2025 सोमवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाहं पुरेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भव अच्युत। हे कमल नयन, हे जनार्दन, हे वासुदेव, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके अगले दिन ही अन्न यानी भोजन ग्रहण करूँगा। इस प्रकार भी यदि आप कह देंगे तो आपका संकल्प हो जाएगा। यदि आपके घर में संकल्प करने की व्यवस्था है तो आप अपने पूजा घर में, अपने देव स्थान में आप शुद्ध घी का
या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर ले और पूजा की थाली में चंदन और अक्षत के स्थान पर जव, तिल, तुलसी जी का पत्ता, पीले पुष्प, कुछ दक्षिणा, सुपारी रख करके संकल्प करे। सीधे हाथ में जल रख के और उसमें सुपारी दक्षिणा रख के संकल्प आपको सुन करके और जैसा हम बोलते हैं उस प्रकार आपको संकल्प प्रभु को समर्पित कर देना चाहिए। 3 बार आप बोलिएगा, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम तिथिर्विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोनिधि द्वितीय परार्धे श्री श्वेताहारकल्पे बेबज्मन्वन्तरे अष्टविंशतमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके भरतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यवर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेकदेशे अवंतिकायां विशालाक्षेत्रे महाकाल वने हर्षद्यपीठे क्षिप्रातटे बुद्ध अवतारे रवि दक्षिणायन हेमंत मासानाम् उत्तमे मासे पौष मासे शुभ कृष्ण पक्षे एकादश्यां पुण्यतिथियो सफला एकादश्यां पुण्यतिथियो दिवस नक्षत्रे ही चित्रा दिवस नक्षत्रे ही तुला राशिस्थिते श्री चंद्रे ही मिथुन राशिस्थिते श्री देवराज गुरु शेषे वृश्चिक राशिस्थे श्री सूर्य ही शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितेषु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टयाम शुभ पुण्यतिथियों। आप बोलिएगा मम आत्मनः, अपने नाम और गोत्र का आप उच्चारण कर लीजिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त फल प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपक्षमाणार्थम आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोक्षमाणार्थम वातपित्त कफजन दोष परिहारार्थम आदित्य आद्यवाहित नवग्रह देवता प्रसन्नार्थम कुल देवता प्रसन्नार्थम पितृदेवता प्रसन्नार्थम सर्वदेवता प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मीनारायण देवता प्रीत्यर्थम च अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी औश्चिकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजयादि लाभादि प्राप्त्यर्थम अद्य दिवसे ही पौष मासे कृष्ण पक्षे सफला एकादश्यां व्रत कर्माहम करिष्ये। संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करें कि हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, आज मैं एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। पूरे विधि विधान के साथ में सभी नियमों का पालन करते हुए एकादशी का व्रत रखूँगा। मेरे द्वारा जाने में अनजाने में कोई भी त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए तो अबोध बालक जान करके मुझे क्षमादान अवश्य प्रदान कर देना। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन सूर्य भगवान को प्रातः काल जल अर्पण करें, माता पिता को, गुरुजनों को, पूज्य पुरुषों को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। इस दिन किसी को भी अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, केवल और केवल फलाहार ग्रहण करें। एकादशी के दिन जो फलाहार होता है वो सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल बताए गए हैं। इसके अलावा अन्य सभी फलाहारी वस्तु का उपयोग कर सकते हैं। एकादशी के दिन झूठ ना बोले, क्रोध ना करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल ना करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग ना करे। किसी प्राणी का, किसी मनुष्य का अपमान अथवा अनादर ना करे। दिन में सोना नहीं चाहिए और यदि सो जाते हैं तो स्नान करके ही पूजा अर्चना करें। रात्रि में जितना हो सके जागरण करें। पूजन पाठ करके ब्राह्मण के मुख से
एकादशी व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करे और एकादशी के अगले दिन ही व्रत का पारणा करना चाहिए। चाहे एकादशी तिथि समाप्त हो जाए या ना हो, फिर भी एकादशी का व्रत का पारणा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही आपको करना चाहिए। इस बार सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर 2025 सोमवार को है। इस दिन सभी को व्रत रखना है और इस व्रत का पारणा 16 दिसंबर 2025 मंगलवार की सुबह 7:22 से लेकर के 9:22 तक आपको कर लेना चाहिए। अब आप हमारा यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लीजिएगा। हम अगले वीडियो में आपके लिए एकादशी की दिव्य तथा पुण्यमय कथा जरूर प्रस्तुत करेंगे। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।